जो वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन की सरकार है, वो जनता से किए गए वायदों पर खरा उतर नहीं पाई। चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। चारों ओर भ्रष्टाचार का आलम है। कानून नाम का चीज़ है नहीं। जाकर राजनीति की सरकार को लोगों ने 15 वर्ष देखा है, कांग्रेस पार्टी को 50 साल देखा जा करके है। तो जनता आजमा चुकी है। जनता को अथवा जनता फिर से मोदी जी को लाई है तीसरी बार। बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। प्रेम जी, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बैठक को दिखावा बताया है। उन्होंने बयान दिया है, कहा है उन्होंने कि जिस तरीके से ये लोग बैठक कर रहे हैं बस दिखावा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, एनडीए बिहार में एकजुट है और हम बैठक किए हैं जा करके। आगामी जो बिहार सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो कार्य कराए जा रहे हैं जा करके, उन कार्यों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जा करके और आगे आने वाले समय में 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव में हमसे एकजुट होकर के हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 225 का जा करके हम पार करेंगे जा करके। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार की सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है। न्याय के साथ विकास हो रहा है। वही देश के माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी जी के द्वारा सबका साथ सबका विकास, सबके साथ प्रयास जो हो रहा है जा करके है, उससे दोनों जो सरकार डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही जा करके है और बिहार की जनता के उम्मीद पर खरी उतर रही जा करके है। हर क्षेत्र में काम हो रहा है, नौकरी भी दिए जा रहे हैं, रोजगार दिए जा रहे हैं जा करके, शांति है और बिहार में विकास की गंगा बह रही जा करके है। तो जनता विकास चाहती है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में चुनाव आएगा, जब 4 जगह बाई इलेक्शन हो रहा है, जनता हमारे कामों के आधार पर मत करेगी जा करके और चारों सीटों पर हम बाई इलेक्शन में विजयी होंगे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी। झारखंड चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि झारखंड में जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार थी, इसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। कई तरह की योजनाओं की बातें कर रहे थे, कह रहे थे रोजगार दिया जा रहा है जहाँ जहाँ हमारी सरकार है। इस तरीके की बातें कर रहे, कह रहे हैं कि एनडीए को भगाने की तैयारी में है जनता। देखिए, है क्या कि वहाँ पर जो स्थिति है, मतलब झारखंड में जाकर के वहाँ की सरकार अपने कार्यों को ठीक से नहीं कर पाई है। जनता की उम्मीद पर खरी झारखंड सरकार उतर नहीं पाई है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। गांव से सचिवालय तक स्वयं वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री भी जेल से वापस लौटे हैं जाकर के। अनेक भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। चारों भ्रष्टाचार का आलम है। कानून नाम का चीज़ है नहीं जा करके। जनता जो सरकार चल रही है, हेमंत सोरेन की सरकार है, जनता उब चुकी है। जनता बदलाव परिवर्तन चाहती है और वहाँ पर एनडीए के पक्ष में लोग मतदान करेंगे, ऐसा हम फीडबैक जो मुझे मिल रहा है। मैं हाल में धनबाद गया था और धनबाद जब गया था मैं, तो बहुत सारे लोग से मुलाकात हुई थी और जो मुझे फीडबैक मिल रहा है और आगे भी हम जाने वाले झारखंड चुनाव में हम जाने वाले प्रचार में भी जा करके हैं। अभी हमारे माननीय वहाँ के नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वहाँ से रांची से जो हमारे प्रत्याशी हैं माननीय जा करके आप सीपी सिंह जी जा करके, तो उनका भी आया है जा करके कल टेलीफोन जा करके। उसके बाद झरिया की माननीय विधायिका जो खड़ी हो रही हैं, उनका भी आया है। हजारीबाग से फ़ोन आया है। तो लगातार फ़ोन मुझे आ रहा है हजारीबाग, रांची, धनबाद से। और मैं भी बहुत जल्दी ही मतलब वहाँ पर चुनाव प्रचार में शामिल होने जा रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ जनता जो वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन की सरकार है, वो जनता से किए गए वायदों पर खरा उतर नहीं पाई। चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, भय का माहौल बना हुआ है। जनता कानून का राज चाहती है और विकास चाहती है। इस काम को एनडीए भाजपा एनडीए सरकार करने का काम करेगी। आपसे अंतिम सवाल रहेगा, आरसीपी सिंह ने जिस तरीके से भाजपा का दामन थामा था, उन्होंने भाजपा अब छोड़ दिया, नई पार्टी की उन्होंने गठन की है, आशा नाम रखा गया उस पार्टी का। कैसे देख रहे हैं नई पार्टी को और क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिहार में पार्टियां हर दिन बन रही जाकर और पार्टियों का योगदान लोग देखते हैं। इन पार्टियों का बिहार में क्या योगदान जा करके उन बात पर बिहार की जनता देखती है। जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जनसंघ काल से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक जो बीजेपी का योगदान रहा है और हमारे साथ जो दल है एनडीए में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दल हमारा अपना जो वहाँ पर जनता दल यू है और उनका भी काफ़ी इस बिहार के संघर्ष के दिनों में जाकर, जब बिहार में जंगल राज हुआ करता था, 15 वर्षों तक नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हम लोगों ने संघर्ष किया जा करके बिहार में परिवर्तन हुआ जा करके और
यानी कि भाजपा तो जनसंघ काल थे। जनसंघ की स्थापना जब से हुई तब से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा हुई जा करके है। और मैं देख रहा हूँ कि लंबे समय तक वो आज़ादी की लड़ाई रही हो या फिर देश के विकास की बात हो या आपातकाल देश में लगा हो, इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी लगाई थी जाकर के। तो ऐसे मौके पर जब लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी उस समय भी हमारे जनसंघ के नेता और आगे बढ़कर अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी जैसे लाखों कार्यकर्ता जेलों में हम लोग चले गए थे। मुझे भी जेल जाने का उस परिस्थिति बनी थी, आपातकाल लगा था, इंदिरा जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी जा करके। और उनको लोकसभा के चुनाव में इलाहाबाद कोर्ट ने उनके चुनाव का अवैध घोषित किया था। तो ऐसी परिस्थिति बनी थी, आखिर आगे क्या होगा। उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। संविधान में जो मौलिक अधिकार मिला था आम जनता को उसको निलंबित कर दिया जा करके, देश में आपातकाल थोप दिया गया करके, और पूरा देश समझिए एक तरह से जेल बन गया था। और उस समय भी जनसंघ के नेताओं ने और हमारे नेता नीतीश कुमार जी के द्वारा भी जाकर ये लगातार संघर्ष किया गया। और तब आपातकाल से मुक्ति मिली जा करके जनता पार्टी का गठन हुआ। सरकार जनता पार्टी 77 में बनी, मुरारजी भाई की अगुवाई में दिल्ली में सरकार बनी, कर्पूरी ठाकुर जी की अगुवाई में बिहार में सरकार बनी जा करके। और सभी सरकार जो देश में चल रहे थे अच्छा काम जनता पार्टी कर रही थी जा करके। तो जनता इन बातों को देखी जा करके है कि भाई संघर्ष के दिनों में कौन साथ रहे जा करके। अब जो नई नई पार्टियाँ बन रही है, पार्टियों को बिहार में गुदान है नहीं, दल बना ले रहे हैं जा करके, लेकिन उनको ये बताना चाहिए कि उनका इस बिहार में क्या योगदान रहा है। पार्टी बनाए, लोकतंत्र अच्छी बात है जा करके काम करें और जनता तय करेगी। हमको भरोसा जनता पर जा करके। माना जाए कि खासा असर नहीं डाल पाएंगे आरसीपी सिंह एनडीए पे, इसलिए कि बहुत कठिन है। जी जनता जिन चीज़ों को देख चुकी है जा करके, अब पिछली सरकार को भी देखिए लोगों ने, लालू जी की सरकार को लोगों ने 15 वर्ष देखा है, कांग्रेस पार्टी को 50 साल देखा जा करके है। तो जनता आजमा चुकी है उन राष्ट्रीय पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टियों को। और बिहार में जो नए दल बन रहे हैं तो उनसे जनता को अभी तो भाई रोज़ बन रहे दल जाकर, और ऐसे हज़ारों दल बने हुए तो कोई मायने नहीं जा करके है। और जनता देखती है कि दल बनाने का कारण क्या है। जो सीपी सिंह जी कल तक थे जनता दल यू में थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जा करके, फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए जा करके, अब भारतीय जनता पार्टी से अलग दल बना ले रहे हैं। तो जनता समझती है कि आखिर पूर्व के दलों में, जदयू में और भारतीय जनता पार्टी में गए, उतनी अच्छी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हमारी जा करके है, और फिर वहाँ छोड़कर अलग दल बनाने का मतलब क्या है। इन बातों को जनता बूझती समझती जा करके और देखती है कि इनका उद्देश्य क्या है, क्या मकसद क्या है। राष्ट्र सेवा, समाज सेवा करना है तो ऐसे भी कर सकते जाकर, बिना पद के भी कर सकते जाकर। हम लोग राजनीति में जब आए थे, मैं स्वपना ले रहा हूँ, हम 74 में आए थे राजनीति में। जब मैं विद्यार्थी था, कॉलेज में पढ़ रहा था, उस समय एक बड़ी आंदोलन छेड़ा बिहार में, जिसका नेतृत्व कर रहे थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। और हम लोग 74 से लेकर 90 तक 17 वर्षों तक जेल गए, लाठी खाए, आंदोलन किए बिहार के लिए जाकर। तब कहीं 90 में पार्टी का टिकट मिला, भारतीय जनता पार्टी का। तो 17 साल हम तपस्या किए, बिहार की जनता के सेवा में लगे रहे। हम कोई संवैधानिक पद पर नहीं थे, कि देश सेवा करने का एक हमारा मन में था, लगे हुए थे। हम 90 में बने जाकर, बनने के बाद विधायक रहे, विपक्ष में थे जाकर के। तो जनता के सवालों को हम सड़क से विधान उठाने का काम कर रहे थे। और जब वक्त आया, परिवर्तन 2005 में हुआ, बिहार को जंगल राज से मुक्ति मिली और एनडीए सरकार बनी, तो मुझे भी सरकार में शामिल होने का मौका मिला जाकर। तो लंबा त्याग, मैं लगभग 51 वर्ष से राजनीति में, 5 दशक हमारा गुजर गया यार। लगभग लगता है कि 3.5 दशक विधायक हैं, और बाकी दिन हम मतलब समझिए कि काम किए हैं पार्टी का जा करके, यानी हम जोड़ रहे थे। तो 16 साल पार्टी का काम किए, अब 17 साल, और इधर मतलब कि विधायक हैं करीब 35 साल हो गया अगर। तो 35 साल से हम संसदीय राजनीति में जा करके, उसके पहले जनता के बीच काम कर रहे थे। और आज तुरंत जो चाहते लोग हैं आए और दल बना लिए, और दल बना आसान जा करके है, तो दल बनाने से नहीं होगा। बिहार की जनता जागरूक जा करके है, और निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव जो है, बिहार विधानसभा का चुनाव जो होने वाला 2025 में जा करके है,
पिछला चुनाव को बता देते आपको हैं कि लोकसभा के चुनाव जो हुए उसमें 173 सीटों पर हम बढ़त बनाए हुए थे। 173 विधानसभा में हम 30 लोकसभा हम जीते हैं जाकर के, उसमें 173 पर हम आगे हैं और 48% जनता ने मुझे वोट दिया करके है। तो बिहार की जनता देख रही है, बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की अगुवाई में जो बिहार में सरकार चल रही है, केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी की अगुवाई में चल रही है और दोनों सरकार का एजेंडा है विकास। जो काम कांग्रेस पार्टी 50 वर्षों में नहीं कर पाई है, वो काम मोदी 10 साल को कर दिखाने का काम किए हैं, तो उसको जनता पसंद कर रही है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारा मानना जा करके दल बनाना एक स्वाभाविक है। डेमोक्रेसी में भारत में हमारा जा करके लोकतंत्र सबको आज़ादी जा करके, लेकिन अंतोगत्वा जनता फिर से मोदी जी को लाई ना तीसरी बार, फिर से जनता मतलब मेरा विश्वास जा करके है कि जनता फिर से एक बार बिहार में एनडीए की सरकार को लाने का काम करेगी। ये तो हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार थे, अपनी बातें रख रहे थे। वहीं यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि दल बनाने से कुछ भी नहीं होता है, ऐसे हजारों दल हैं, लेकिन ये लोग विकास की बातें नहीं करते हैं, दल बना लेते हैं और बस दल बनाने से नहीं होता है, विकास की बातें करनी चाहिए। ऐसे में एनडीए की सरकार केंद्र में हो या फिर बिहार में हो, दोनों जगह विकास हो रहा है। केंद्र में नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के बयानों को देखते हुए अपनी बातें रख रहे थे प्रेम कुमार। तो वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव और साथ ही बिहार के चारों सीटों पर उपचुनाव को लेकर क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।